44 नंबर चलेगा टाइप। जय हिंद। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। 44 से बताना है। कहाँ से बताना है? हाँ, कहाँ से? नंबर बोलिए। 44 देखा जाए। 43 से ये लगता है ये हो गए थे। ठीक है, 44। ओ, एक दिन हम नहीं आए थे। चलिए ठीक है, देखा जाए, ध्यान दीजिए। देखिए 44 से टाइप चलेगा। अगला देखिए, क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति जाड़े के कुहासा में 100 मीटर तक देख सकता है तथा वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। आगे कहा गया कि यदि वह 20 मीटर लंबी एक बस को पीछे से आते हुए देखता है तथा वह 22 सेकंड में उसके बगल से गुजरती हुई निकल जाती है और फिर ओझल हो जाती है, तो कहा बस की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का मैसेज ये है कि अगर हम दूरी तय करेंगे तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जो दूरी आप तय कर रहे हैं उसमें कुछ कुहासा है, तो यहाँ कुहासा से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि कुहासा है तो कुहासा में कितना दूर तक आदमी देख सकता है, तो उसमें एक लिमिटेशन कर दिया है। पहले ही हेडिंग में लिखा है कि एक व्यक्ति जाड़े के कुहासा में 100 मीटर तक देख सकता है, यानी सामने देखेगा तो 100 मीटर, पीछे भी देखेगा तो 100 मीटर, दाएं भी देखेगा तो 100 मीटर, बाएं भी देखेगा तो 100 मीटर ही दूरी तय करेगा। इसके बाद ये आगे कहा कि वह जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, अर्थात एक व्यक्ति जो था ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और उसके बाद ये कहता है कि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला और वह 20 मीटर एक बस को पीछे से आते हुए देखता है। अब यहाँ पर आपका लॉजिक चालू होना चाहिए कि आदमी जो है एक बस को पीछे देखा और जो बस था वो 20 मीटर लंबाई का बस था, ये एक बस था। अब इमेजिन कीजिए कि व्यक्ति पीछे एकाएक देखा होगा और कहा गया है साफ शब्दों में कि वह 20 मीटर लंबी एक बस को पीछे से आते हुए देखा, तो ये आदमी जब देखा होगा तो कितना दूरी पर देखा होगा? 100 मीटर पर। यही लॉजिक यहाँ पर सेट करना है। अब कहेगा क्यों 100 मीटर, तो पहले हेडिंग लिख दिया है, तो कुहासा में 100 मीटर तक देख सकता है। इसका मतलब हुआ कि इमेजिन कीजिए जब आदमी पीछे होकर के अगर बस को देखा होगा तो वो कितना मीटर की दूरी पर देखा होगा? 100 मीटर। और आगे भी कहा आदमी भी चल रहा था, बस भी चल रहा था। चलते चलते देखा गया कि बस जो है 22 सेकंड में उसके बगल से गुजरा और आगे निकल गया। मान लिया जाए कि ये भी बस चल रहा था, ये भी आदमी चल रहा था। चलते चलते क्या हुआ कि आगे निकल गया, यानी बस जो है आगे निकल गया होगा। और इमेजिन कीजिए यहाँ भी अगर बस आगे निकला होगा तो कितना दूरी तक आदमी देखा होगा? 100 मीटर तक देखा होगा बस को, जबकि आगे निकलने में इसको समय कितना लग रहा है? 22 सेकंड। अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि बताइए बस की चाल क्या है, तो बस की चाल के लिए दूरी चाहिए और समय चाहिए, जबकि समय यहाँ पर आपका कितना है? 22 सेकंड। तो ऐसा करते हैं कि 22 सेकंड है, जबकि हम ये देखेंगे कि बस जब इस व्यक्ति को पार किया तो बस ने कितना दूरी तय किया या आदमी ने कितना दूरी तय किया। अगर आदमी से सेंस नहीं निकलेगा तो बेहतर होंगे बस से सोचिए। तो ये भी चल रहा था, ये भी चल रहा था। यहाँ जो आप चाल तैयार कीजिएगा वो किसी एक का इंडिविजुअली चाल नहीं होगा, वो एक रिलेटिव स्पीड तैयार होगा, क्योंकि बस भी चल रहा है उसी दिशा में, आदमी भी चल रहा है उसी दिशा में। तो अब यह देखा जाए, नोटेशन को भी ध्यान रखिए कि अगर बस की लंबाई 20 मीटर है और आदमी को पार भी कर गया और आगे कहा गया है कि 22 सेकंड में उसके बगल से गुजरती हुई, यानी बस जो है इसके बगल से गुजरती हुई और फिर ओझल हो जाता है, तो यहाँ पर ओझल होने का सेंस क्या है कि ये व्यक्ति बस को कितना मीटर दूरी तक भागते हुए देखा होगा? 100 मीटर। अब टोटल देखिए कितना दूरी हो गया? 100, 100 और 20, यानी 220 मीटर की दूरी कितना समय में तय किया? 22 सेकंड में। अब ये जो आप चाल निकालते हैं 10 मीटर पर सेकंड, इसको अगर इच्छा हो तो 18/5 कर देते हैं। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा का जो चाल आया वो बस का नहीं आया, वो आदमी का नहीं आया, वो एक रिलेटिव स्पीड आया। और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो चाल जो आया होगा वो चालों का अंतर आया होगा। और चालों का अंतर का मतलब है बस की चाल माइनस आदमी की चाल, बस की चाल माइनस आदमी की चाल बराबर हुआ होगा 36। और आदमी की चाल आपको पहले से पता है 5, ये निगेटिव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जिससे बस की चाल निकल जाएगा 41 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट किया जाए। यानी टाइप का मैसेज ये था कि कुहासा से रिलेटेड अगर होंगे तो उसमें कैसे चलेंगे। छोड़ दीजिए।
एवरेज का आज पैकेज बटने वाला होगा, पार्ट दीजिएगा। हो गया नोट, मिटा दें। देखिएगा अगला 45 नंबर जरा टाइप। देखिए 45 में कहता है कि सेना का एक बम दस्ता, एक चट्टान, ये चट्टान लिखा हुआ है उसको चट्टान कर दीजिएगा, एक चट्टान को विस्फोट से उड़ाने के लिए उसमें एक बम लगा देता है जो 1 मिनट के बाद विस्फोट होगा। सेना दस्ता बम लगाकर 13 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागा। यदि ध्वनि की चाल 325 मीटर प्रति सेकंड माना जाए तो कितनी दूरी के बाद दस्ता विस्फोट की आवाज को सुनेगा। इस टाइप का मैसेज हुआ कि कुछ हो सकता है कि मतलब फायरिंग हुआ या बम ब्लास्ट हुआ, तो उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन तैयार किया गया। जैसे ही अगर बम ब्लास्ट होगा तो उसका साउंड जो है एक्टिव होगा, और साउंड एक्टिव होगा तो साउंड इधर भी जा सकता है, इधर यानी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर है कि अगर जैसे ही ब्लास्ट करेगा तो वहां पर साउंड एक्टिव होगा, और सब साउंड एक्टिव होगा तो किसी के कान में अगर सुनाई देगा तो साउंड भी एक अपना चाल तैयार करेगा, और उस चाल से चलते हुए वो भी एक दूरी को तय करेगा। यहाँ भी उसी के आधार पर एक क्वेश्चन तैयार किया गया है कि सेना का एक बम दस्ता एक चट्टान को विस्फोट से उड़ाने के लिए उसमें एक बम लगा देता है। आइए सर बम फिट कर देते हैं पहले। ये भी बोला, हाँ बम सेट हो गया, बस विस्फोट होगा 1 मिनट में, देखा जाए। कहा जो 1 मिनट के बाद विस्फोट भी हो जाएगा। यह भी कहा गया कि जैसे ही बम सेट कर दिया जाएगा तो ये विस्फोट हो जाएगा 1 मिनट के बाद। अब कॉमन सेंस लगाइए सर कि बम सेट करके कोई खड़ा तो नहीं रहेगा, भागेगा। और ये भी तय है सर कि विस्फोट कितने समय बाद होगा, 1 मिनट के बाद विस्फोट हो जाएगा। इसके बाद आगे कहा गया है कि सेना दस्ता बम लगाकर 13 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागा। यानी ये व्यक्ति जो है बम सेट किया और व्यक्ति भागना चालू किया, और वो भी कहा है कि 13 मीटर पर सेकंड की चाल से। अब जरा सोचिए सर, 13 मीटर पर सेकंड का चाल का मतलब हुआ 1 सेकंड में कितना मीटर जाता होगा, जबकि 60 मिनट तक इसको 1 मिनट तक जरूर मौका मिलेगा इसको भागने के लिए। तो हम ये देखेंगे कि जब ये ओवरटेक कब करेगा, जब ये ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होगा तो इसका साउंड जो है क्रिएट हो जाएगा, तब साउंड भी जाएगा, ये भी भागेगा। तो अब जो है ब्लास्ट जब भी करेगा तब 1 मिनट में, तो 1 मिनट तक ये आदमी भागने का कोशिश करेगा। और इमेजिन कीजिए 13 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ 1 सेकंड में 13 मीटर जाएगा, तो 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। तो ये 60 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेगा, 780 मीटर की दूरी। अब 780 मीटर की दूरी जैसे ही ये तय किया होगा, और ये आदमी 13 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहा है, और ये जैसे ही अगर ब्लास्ट कर गया होगा तो इसका साउंड जो है एक्टिव हो जाएंगे। और साउंड कहता है 325 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये भी चलता है। और माना जाए तो कहा कि प्रति सेकंड से माना जाए तो कहा कितनी दूरी पर दस्ता विस्फोट की आवाज सुनेगा। दस्ता का मतलब यहाँ पर आदमी की बात कर रहा है कि आदमी के कानों में कितनी दूरी तक, कितनी दूरी के बाद जो है सुनाई देगा। जबकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितनी देर में सुनाई देना, समय, जबकि यहाँ पर कितनी देर में सुनाई देगा ये क्वेश्चन नहीं है। कहा है कितनी दूरी पर सुनाई देगा। चोर सिपाही का टाइप हुआ होगा तो उसमें भी अगर कहा जाए तो क्वेश्चन पूछता है कितनी समय में पकड़ेगा, एक कहेगा कितने दूरी पर पकड़ाएगा। क्वेश्चन ये भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए समय नहीं पूछा है। अगर आपसे पूछेगा कि कितने समय में पकड़ेगा, कितने समय में इसको सुनाई देगा, तो इमेजिन कीजिए ये ओवरटेक का ही क्वेश्चन हो गया। आदमी जो है 13 के स्पीड से भागेगा, और जैसे ही ब्लास्ट किया होगा तो साउंड भी इसके पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा तब ना इसके कान में जाएगा, तब सुनाई देगा। यानी ये भी एक्टिव हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर कहा जाए तो एक का ये चाल है, दूसरा ये चाल है, बीच का गैपिंग कितने का है, 780। तो अगर आपसे पूछेगा कितने समय में सुनाई देगा, तो दूरी के नाम पर 780, और चाल बताइए रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, घटेगा। तो घटाने की कोशिश करेंगे 312, तो इतना सेकंड में सुनाई इसको दे देगा कान में। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कितनी दूरी पर सुनाई देगा। तो कितनी दूरी का मतलब है, इसमें भी देखिए 2 तरह से दूरी निकालिएगा। अगर इसका चाल से गुना कीजिएगा तो पीछे वाला दूरी को फिर से क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और अगर हम इसका चाल से इसमें समय में गुना करते हैं तो डायरेक्ट दूरी नहीं, डायरेक्ट दूरी निकल जाएगा। जैसे ये भी तो भाग रहा होगा, ये भी भाग रहा होगा, कोई दूरी पर पकड़ाया होगा। तो कितनी दूरी का मतलब है स्टार्टिंग बिंदु से, जबकि अगर आप 13 से गुना करते हैं तो इधर एक ना दूरी निकलेगा, इधर का तो दूरी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इधर का अगर 13 से गुना करोगे तो पूरा दूरी के लिए पीछे वाला दूरी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट इसमें से गुना कर देते हैं चाल गुने समय, तो ये कहां से चालू हुआ है, यहाँ से, तो ये पूरा दूरी देगा। तो बताइए 325 से गुना करके लाइएगा कि 13 गुना करके 780 जोड़िएगा। अगर आपको दूरी कहा जाएगा तो 325 में यही 780 बटा 312 से क्या कीजिए, भागा, ये आंसर आपका निकल जाएगा। जबकि कहा जाए थोड़ा सा अगर इसमें आप कॉमन सेंस लगाते तो इतना दाएं बाएं भी नहीं करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम ये क्लियर है,
इसमें डाउट नहीं ना है? अच्छा, नोट करने के लिए देंगे, टाइम नहीं मिटाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी चीज को थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखा जाए। हम बार बार बोल रहे हैं, ये चैप्टर में ऐसा ऐसा छोटा छोटा पॉइंट है, अगर आप उसको पकड़ बना लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन आप जो सॉल्यूशन आधा पेज में करते हैं वो हो सकता है आधा लाइन, एक लाइन, 2 लाइन में बन जाए। यहां भी नोटिस कीजिए, जो साउंड जा रहा है वो कितना के स्पीड से जा रहा है? 325। अच्छा, इनके बीच में फासला कितना का है? और व्यक्ति जो है कितना के स्पीड से जा रहा है? अच्छा बताइए, साउंड इसके कान में सुनाई दे या ये व्यक्ति को इसके कान में सुनाई दे, यानी मिलने का समय बताइए एक होता है कि अलग होता है? अच्छा, साउंड अगर कुछ देर के लिए इमेजिन मानिए, साउंड कहा इससे कि हम तुमको 15 सेकंड में सुनाई देंगे, तो ये क्या कहेगा? हम 16 सेकंड में सुनेंगे? 15 सेकंड में। सुनाई देने का सेंस यहाँ पर है मिलना, और आपको बार बार बोल रहे हैं मिलने का समय क्या होगा? एक। तो यहाँ पर कुछ लोग फायदा उठाएगा, जैसे देखेगा मिलने का समय एक है तो आपके मन में फार्मूला घूमेगा कि समय एक है, इसका मतलब है कि ये जो चाल का अनुपात है यही किसका अनुपात हो जाएगा? दूरी का। अब बताइए दोनों के बीच की दूरी का अंतर कितने का है? 780। हम लोग कहेंगे ये देखिए 312। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ वाला गुना करते हैं तो पूरा दूरी निकलेगा, और यहाँ वाला गुना करते हैं तो पीछे वाला दूरी क्या करना पड़ेगा? जोड़े। देखिए ये सोल्यूशन इसका। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, ये भी एक नोट कर लीजिए। पैकेज बनाना चालू कीजिए, इंतजार मत कीजिए कि 90 को हो जाएगा तब बनाएंगे, सब पार हो जाएगा। हाँ बनाइए, छूट रहा है नहीं बन रहा वो अलग मैटर है, नहीं बन रहा है तो पूछताछ में हो जाएगा, लेकिन सोचिएगा कि पूरा टाइप पढ़ लेंगे उसके बाद बनाएंगे तो पीछे वाला भूलते चल जाइएगा। 3 चैप्टर मिला हुआ है इसमें। हो गए? मिटा दे, देखा जाए अगला टाइप। देखिए 46 में कहता है कि 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है, जबकि 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर आती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता था, जबकि इसके पहले कल या परसों हम लोग टाइप जो देख रहे थे पिछले क्लास में, तो उसमें था और उसमें भी नोटिस करवाया जाया था दोनों के बीच का दूरी 330 किलोमीटर था। याद कीजिए, एक गाड़ी ए से चल रहा था, दूसरी गाड़ी बी से चल रहा था, दोनों का टाइम अलग अलग कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछा था कितने समय में मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, जबकि उस समय भी अलग करवा दिए थे कि कितने समय में मिलेंगे। तो पूछेगा ही पूछेगा। ये भी कह सकता है कि अगर एक गाड़ी ए से चल रहा है, दूसरी गाड़ी बी से चल रहा है, तो जब मिला होगा यहाँ पर तो पूछेगा ए से कितनी दूरी पर मिलेगा, स्टेशन बी से कितनी दूरी पर मिलेगा, और फिर दूरी कहेगा तो धीरे धीरे आपका माइंड दौड़ना चाहिए कि मिलने का तो समय पूछवे ने किया है, तो समय इसका मतलब है दोनों में एक होगा, और फिर अगर समय एक होगा तो जो चाल का अनुपात है वो किसका अनुपात होगा? दूरी का। आइए देखा जाए, दोनों के बीच की जो दूरी था वो 220 किलोमीटर है। 2 स्टेशन है, एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। स्टेशन ए से जो गाड़ी बी की ओर जाना चाहता है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, जबकि 30 मिनट के बाद स्टेशन बी से भी एक गाड़ी खुलता है और यह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। आगे कहा कि दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। आइए तीनों प्रकार का क्वेश्चन इसमें बता देते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि कितने समय में मिलेंगे, जबकि वो क्वेश्चन पूछा नहीं है। फिलहाल अगर आपसे पूछता है कितने समय में मिलेंगे, तो समय निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि दोनों का चाल अगर हम एक्टिव करेंगे तो कहेगा रिलेटिव स्पीड तैयार होगा। रिलेटिव स्पीड वहीं लगेगा जब दोनों का टाइम क्या हो? एक हो, और इसका टाइम सेम नहीं है, ये 30 मिनट के बाद चलेगा, तो इसका मतलब इसको 30 मिनट तक तो मौका मिलेगा दौड़ने के लिए। तो 30
मिनट के बाद चलेगा तो 30 मिनट में कितना किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अब 40 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा तो यहाँ से भी गाड़ी जाएगा तो वो कितना के स्पीड से जाएगा। अब बताइए जो फासला 220 का था अब कितना का रहेगा, 180 का। अगर आपसे पूछता है मिलने का समय बताइए तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी के नाम पर 180, चाल रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में क्या होगा, जुटता है, यानी 180, यानी 1 घंटा में मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि जैसे ही ये 30 मिनट चलता है तो उसके बाद 1 घंटा मिलेगा। इसलिए आपसे कभी पूछा भी नहीं कि कितने बजे मिलेंगे, कितने टाइम में चला था, इसे कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए कितनी दूरी पर मिलेंगे, और वो भी दूरी पर तो ए से कितनी दूरी पर, बी से कितनी दूरी पर। इसके लिए क्या कीजिए, आप इसके सहारे भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके सहारे बनाए तो जरा सोचिए, दोनों मिलकर के 1 घंटा में मिल गया। तो अगर ए से दूरी पूछेगा तो बताइए यहाँ से यहाँ तक ये चला होगा तो कितना घंटा चला होगा। ये गाड़ी जब आया होगा, मान लीजिए दोनों मिला होगा, मान लीजिए मिल गया तो ये भी तो 1 घंटा तक चला होगा। और ए से दूरी कहा जाए तो ये हो गया चाल, और ये क्या हो गया, समय। तो चाल गुने समय कितना हुआ, 80 गुने 1, 80 किलोमीटर। जबकि पहले से कितना चला हुआ था, यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा ए से कितनी दूरी पर मिला है तो 120। और अगर आपसे बी से कहेगा तो ये चला 1 घंटा के बाद मिले गया तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, चाल गुना समय। यानी अगर आपसे पूछता है कि बी से कितनी दूरी पर, तो ये 100 किलोमीटर की दूरी पर बी से मिलेगा और 120 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलेगा। एक तरीका ये हुआ। जल्दी से इसको नोट कीजिए, कुछ और सीखते हैं। इस क्वेश्चन में आपका मैसेज ये निकला कि दूरी आपका पूछ रहा है और आपने सबसे पहले समय निकाला, समय निकालने के बाद आपने दूरी निकाला चाल का हेल्प लेके। अगले बार में क्या किया जाएगा, दूरी पूछेगा तो डायरेक्ट दूरी से ही मतलब रखिए, कोई समय निकालने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग के बैच में कोई 10 नंबर लाने वाले लाए हैं, वो हाईएस्ट 13 गया है कि 10 नंबर लाए तो ठीक है, अच्छी बात, तैयारी अच्छा चल रहा है। 10 नंबर लाए तुम लोग 3 गो ना होना चाहिए, तब 2-10 ना त्रिमूर्ति है तब। हो गया, मिटा दे। देखिए बेहतर होता ये सब ना करते, सिर्फ यहां से ये चलिए, ध्यान दीजिए। इसका चाल कितना, अच्छा ये जो चला था 40 किलोमीटर दूरी, तो इसका चाल कितना हो गया 80। फासला कितने का है, अच्छा मिलने का समय क्या होगा 1। तो इसका मतलब है कि जो चाल का अनुपात आप तैयार कीजिएगा इन दोनों में 4:5। जब समय 1 होगा तो यही किसका अनुपात होगा, दूरी का। बताइए इन दोनों के दूरी में फासला कितने का है, 100 हम लोग कहेंगे 1। और अगर आप ए से कहिएगा तो बताइए कितना से गुना करेंगे, 4 से। तो टोटल दूरी है जी, दोनों मिलकर किया है 180। हम लोग कहेंगे टोटल 5 4 इधर से गया, हमको लगा दोनों सेम डायरेक्शन नहीं है, विपरीत दिशा है। तो बताइए टोटल दोनों मिलकर कितना दूरी तय किया, 180। हम लोग कहेंगे 9। बी से पूछा है कि ए से पूछा है, ए से। ए के लिए कौन था आपका 4, ये देखिए 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 80। और पहले से कितना चले थे 40, ये देखिए हो गया 120। अगर बी से कहेगा तो डायरेक्ट 5 से गुना कीजिएगा, 5 और 20, 20 दूनी 5 और 20। अच्छा 4 इसका नहीं है, 4 इसका नहीं है बाबू, ये 20 बचे 100, ये देखा जाए ये ए से हुआ और ये बी से हुआ। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए। यानी इसमें आपको दोनों तरह से एक्टिव कर दिया। अगर दूरी पूछे तो खाली दूरी से ही सोचिए, अगर समय पूछे तो समय से सोचिए। और दोनों प्रकार का क्वेश्चन आता है, कितने बजे मतलब समय, कितनी दूरी पर यानी दूरी से क्वेश्चन। उठा दिया जाए, देखिएगा अगला टाइप 47 नंबर में देखिए, कहता है कि 2 सड़क है X Y और YZ जिनकी लंबाई क्रमशः 15 मीटर और 30 मीटर है, और कहता है वो एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं तथा X और Z के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है।
कुछ क्वेश्चन में टाइप में मेंसुरेशन के सेंस पर भी क्वेश्चन, कुछ पाइथागोरस जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसके आधार पर भी क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। अब देखिए पूछा गया ही क्वेश्चन है, इसमें कहा दो सड़क है, एक सड़क का नाम है एक्स वाई, एक सड़क का नाम है वाई जेड। इसमें नोटिस कीजिए दोनों सड़क में लंबाई में एक ऐसा बिंदु है जो दोनों में आ रहा है, एक एक्स वाई और एक वाई जेड। यानी ऐसा सड़क बनाइए जिसमें एगो एक्स वाई हो एगो वाई जेड, तो जाहिर सी बात है अगर हम इसको एक्स वाई कहेंगे तो ये क्या होगा वाई जेड। यानी सड़क जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा, समकोण। सड़क जब भी बनेगा, और बोला भी है कि एक दूसरे से समकोण पर मिलती है, ये समकोण पर मिला गया तो कहा गया कि एक्स और जेड के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। अच्छा, इस बिंदु और इस बिंदु का न्यूनतम दूरी ऐसे होगा कि न्यूनतम दूरी ये दोनों होगा, यानी आपका यहाँ का मान पूछा गया है। जबकि इसमें देखिए एक की लंबाई 15 है, एक की लंबाई कहा 20, तो कहा एक्स जेड की दूरी बताइए। ट्रिपलेट उड़ा दिया जाए, 3 पचे 15, 4 पचे 20, अर्थात प पचे 25। ये आंसर हो गया 25 के बराबर। चलिए नोट कीजिए, मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा भी इजी होता है। गुलशन कहाँ गया, जरा मोबाइल ले लीजिए, चार्ज में लगा दीजिए। तो चार्ज में लगा दीजिए, पता नहीं बैटरी खराब हो गया क्या। चार्ज लगा है आप लोग के पास, दे दीजिएगा ना, छोटा वाला लेंगे, बूढ़ा आदमी है बाबू, वो सब चलेगा, मोबाइल है ये नाम से। नोट कर लिए, इतना ध्यान काहे रखते हैं, मोबाइल मेरा खराब हुआ, बैटरी हम बदल लेंगे। कुछ ज्यादा ही टोन मार देता है। देखिए ध्यान दिया जाए, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि एक व्यक्ति एक सड़क पर चलता है और वह 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलना प्रारंभ किया तथा प्रत्येक अगले मिनट में उसकी चाल 2 मीटर प्रति मिनट से बढ़ जाती है, तो कहा 12 मिनट में यह कितनी दूरी तय कीजिए। अब देखिए एक टाइप था, याद कीजिएगा, जिसमें एक दूरी को तय करना था और उसके बाद कहा था कि हर एक 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद एगो घोड़ा बदलेगा, और घोड़ा बदलेगा तो घोड़ा बदलने में 6 मिनट 5 मिनट का समय लगेगा। तो उसमें कहे थे कि दिखने में लगेगा कि टाइम एंड डिस्टेंस ही है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा होल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी गैपिंग, कितना गैप हुआ, कितना मिनट तक रुका, उसी अंदाज पर यहाँ भी मतलब नंबर सिस्टम के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। नंबर ऑफ टर्म, ये सब सम जोड़ने उड़ने का है, तो वो सब नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़े थे। यहाँ भी देखिए कहता है कि एक व्यक्ति जो है 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, यानी एक मिनट में कितना मीटर चलेगा। जबकि ये भी बोला है कि प्रत्येक अगले मिनट में अपनी चाल को 2 से बढ़ा लेता है, तो पहला मिनट में 10 मीटर गया होगा, तो दूसरा मिनट में, तीसरा मिनट में, चौथा मिनट में 16। जबकि कहा गया कि ये चला है कितने मिनट तक चला, तो कहा 12 मिनट में इसने कुल कितनी दूरी तय किया। अब इसमें नोटिस कीजिए कि जिस तरह से पहला मिनट का दूरी आप निकालिए, दूसरा मिनट का निकालिए, तीसरा मिनट का निकालिए, चौथा मिनट का निकालिए, 5वां मिनट कहा जाए तो वो भी 18 कर दीजिएगा। 5वां मिनट में कहा जाए दूरी, तो बताइए कितना मीटर, 18, दो बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि 12 मिनट तक कहा जाए तो 12 मिनट तक तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाता है यहाँ 50 मिनट तक, तो क्या 50 मिनट तक का सेपरेट दूरी निकालने में बेवकूफी होगा कि नहीं वहां पर। तो अब यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे कि क्या ये कोई सीरीज तो नहीं ना जा रहा है, और इसमें नोटिस कीजिए सीरीज जो आपका एपी का है, और एपी में कहा जाए तो अगर हम इसको फर्स्ट टर्म के रूप में 10 बोलेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 2। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि पहला मिनट में ये 10 मीटर गया, दूसरा मिनट में वो 12 मिनट गया, क्योंकि प्रत्येक मिनट में उसका चाल जो है 2 से बढ़ेगा। तीसरा मिनट में आपने उसी तरह से 14 मीटर गया, चौथा मिनट में 16 मीटर, 5वां मिनट में कहिएगा तो 2 मीटर और बढ़ाइएगा तो 18 मीटर। लेकिन ये सिस्टम टोटल को डिटेल करना ये बेवकूफी है, धीरे धीरे इस पर पकड़ बनाइए कि शायद ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसमें कहा जाए तो ये आप नोटिस किए तो यहाँ पर गैपिंग सेम है, यानी ये क्वेश्चन जो हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जबकि एसएन बराबर आप फार्मूला जानकारी होगा n/2 × 2a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम ये फार्मूला का यूज करना चाहते हैं तो हमको फर्स्ट टर्म का मान चाहिए, a का मान जो आप निकाल चुके हैं। उसी तरह से हमको n का मतलब, यहाँ पर n का मतलब क्या है, 12, यानी हमको 12वां टर्म की मान चाहिए। अगर 12वां टर्म का अगर मान निकल जाएगा तो फिर हम मान पुट करके भी बना सकते हैं। यानी मुद्दा इसमें यह है कि हम 12वां मिनट का क्यों नाम निकाल ले कि 12वां मिनट में उसने कितना दूरी तय किया, जबकि कुछ पॉइंट के रूप में हम यहाँ पर एपी के आधार पर कहेंगे तो फर्स्ट टर्म के रूप में 10 होगा और डी के रूप में कितना होगा, 2। अब एक तो तरीका हमने कहा कि ऐसे भी कर सकते हैं कि चौथा मिनट में इतना हुआ, 5वां मिनट में 18 होगा,
फिर छठा मिनट में कहा जाए तो 20 होगा। लेकिन छोटा स्तर का है तो आप पूरा 12 मिनट तक दूरी निकाल करके जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यही 12 मिनट की जगह पर 120 मिनट कर दिया जाए तो 120 मिनट तक बारी बारी से दूरी निकालना ये सही नहीं होगा। तो इसको हम लोग सीरीज के रूप में ढालें। और याद कीजिए, अगर कहा जाए कि जिस तरह से आप 5वां मिनट निकाल लिए, अगर आपसे पूछे कि बताइए T12 का मान क्या होगा, यानी 12वां मिनट में कितना दूरी तय कर लिया, अगर वो निकालने में सक्षम हो जाए तो ये क्वेश्चन सीरीज के आधार पर बना सकते हैं, जबकि ये निकाला जा सकता है। अच्छा याद कीजिए, एपी पढ़ाया गया होगा, एपी के रूप में कुछ ना कुछ बताया गया होगा आपको। अब जरा सोचिए कि टी अगर हम 5 का मान निकालते हैं तो ए प्लस क्या लिखते हैं 40। उसी तरह से T12 का मान निकालना है तो ए प्लस 11D। तो ए प्लस 11D अगर इसको आप लिखते हैं तो यहाँ पर देखा जाए ए का मान आपका कितना है 10, जबकि डी का मान कितना है 2, तो 11 ये हो जाएगा। तो 11 दूनी 22, यानी इससे ये पता चला कि 12वां मिनट में इसने कितनी दूरी तय किया। अगर हम इसके पीछे आइएगा तो 30। अब ये देखिए लास्ट टर्म निकालने से आपको फायदा क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास बहुत फार्मूला है सम बराबर। चलिए पहले अगर हम एपी के आधार पर ही चले तो n/2, n का मान कितना है आपका 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12/2 इंटू 2a, ए का मान 10, तो 10 दूनी 20, n-1, n का मान वही 12 में से एक चला जाएगा 11 इंटू डी, डी का मान कितना है आपका 2, तो एक तो डीलिंग ऐसे हो सकता है। दूसरा कहा जाए कि अगर आप ये फॉर्मूला का यूज नहीं करना चाहते हैं तो याद कीजिए सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू क्या होता है नंबर, और बेहतर होगा ये नहीं है यूज कीजिए तो ज्यादा बेहतर हो, तेजी इसमें ज्यादा, इससे ज्यादा है तो इसमें होगा। एवरेज का मतलब होगा कि जहां गैपिंग सेम होगा, नोटिस कीजिए गैपिंग सेम होगा, तो जहां गैपिंग सेम होगा वहां पर एवरेज निकालने का मतलब सबको जोड़ना नहीं है, हाँ बिल्कुल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को ही जोड़ करके 2 से भागा दीजिए तो वो सम एवरेज निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म के रूप में 32 है, सॉरी लास्ट टर्म के रूप में 32 है, फर्स्ट टर्म के रूप में 10 है, डिवाइड 2, और नंबर का मतलब टोटल नंबर का है 12, तो यहाँ कर दिया जाए। कुछ लोग अगर ये भी काम नहीं करेंगे तो सीधा इसमें मुद्दा इसमें देखो 50% है कि आप सीरीज को पकड़ते हैं कि नहीं। सीरीज पकड़ाने के बाद 50% है कि आप डीलिंग कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, 12 है, सॉरी 10 से चालू है, 10 उसके बाद 12 उसके बाद 14 डॉट डॉट करते करते 30 और उसके बाद 32। कुछ लोग जोड़ने की बात किया जाएगा तो नियम कानून कुछ नहीं, रिसर्च करके सोचेंगे। और आपको भी चर्चा किया, ऐसा नहीं कि जो बता रहे हैं वो नया है। 32 और 10 कितना होता है 42, यानी 2 को मिलाते हैं तो क्या बनता है 42। आपके पास नंबर का है 12 गो, तो 12 को पेयर में बनाइएगा, एक पेयर बनाने के लिए 2 को चाहिए, तो भागा दे देते यानी 42 × 6 तब भी आपका आंसर हो जाता। चलिए नोट कीजिए, जो इच्छा है जो नोट कीजिए। तीनों का 10 आया, तुम्हारा भी जी, तुम्हारा कैसे होता है, तीनों को 10 कैसे आ गया। तो तुम एगो को नौकरी लेगा तो काम चल जाएगा, तीनों को 30,000 रुपये मिलेगा, 10 काम चल जाएगा। देखेंगे उस समय, ऐसा चीज है आदमी को बाबू भरोसा सब डगमगा जाता है कि तो दिया था एग्जाम, किन्हें दिया था तू, बढ़िया काम करते हो, एग्जाम क्या देना जरूरी है, कौन दिया था अब बीच में टेस्ट बंद हो जाता है। कर लिए नोट, मिटा दे। देखिएगा आगे, देखिएगा टाइप 48 नंबर में कहता है कि एक व्यक्ति जो है सड़क पर चलता है और वह 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलना प्रारंभ किया। तो 48 तो अभी लगता बतेबे किए 49 में देखा जाए, 49 में कहता है कि एक रेलगाड़ी जब बिना रुके हुए जाती है तो उसकी औसत चाल जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जब वह रुकती हुई जाती है तब उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। लास्ट में पूछा गया कि रेलगाड़ी औसतन कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है। देखिए ये क्वेश्चन काफी पुराना भी है, नया के रूप में भी कहा जाए, तीसरा का क्वेश्चन आते हैं। इसका मैसेज ये होता है कि गाड़ी जब चलेगा तो अगर रुकेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसका प्रभाव सीधा किस पर पड़ेगा, चाल पर। और
फिर क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लिया जाए कि टोटल जर्नी 3 घंटा का और उस 3 घंटा में 30 मिनट आप रुकने का काम किए और आपसे पूछेगा कि बताइए 1 घंटा में कितना रुकते होंगे। 3 घंटा का जर्नी में 30 मिनट आप रुके तो 1 घंटा में कितना रुकते होंगे 10। तो यहाँ भी उसी तरह से क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर पूरा जर्नी में अगर आप 50 मिनट रुके हैं मान लिया जाए, तो अगर 5 घंटे का जर्नी है तो कहेगा 1 घंटा में कितना रुकते हैं। तो पूरा जर्नी का रुकने का समय को ऊपर रखिएगा 30 मिनट, कितने घंटे में तय किया 3 घंटे में, तो भागा दीजिएगा तो निकल जाएगा 1 घंटा में कितना रुकता है। तो उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है औसतन कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है, यानी 1 घंटा में गाड़ी कितना रुका। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में नियत राशि कुछ नहीं दिल रहेगा, यही चाल दिल रहता है। जबकि देखिए इसमें कहा जाए तो 2 प्रकार का चाल है। एक कहा कि अगर कहीं नहीं रुकेगा बिना रुके हुए, और एक हुआ रुक रुक कर चलेगा काम, रुक रुक कर। रुक दूर में लिखने का मतलब क्या हुआ, रुक रुक कर। समझ नहीं समझिएगा तो समझ आप कब समझिएगा, अब लास्ट होने वाला है चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। देखिए ध्यान दीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जबकि इसमें आप नोटिस कीजिए दूरी तो तय करना है, या तो 50 से जाइए या 45 से जाइए, दूरी तो उतना ही दूरी तय करना है। और तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम चाल का अनुपात निकालेंगे तो शायद ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9। जबकि आगे हम फायदा उठाएंगे कि समय का अनुपात कहा जाए तो 9:10। अब आप यहाँ पर देखिए समय आवर में नहीं लिखा है, समय मिनट में नहीं लिखा है, बस खाली आपसे पूछा है कि औसतन कितने मिनट प्रति घंटा रुकता है। अब इस अंदाज पर सोचिए कि चाल आपका क्या चीज में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। तो इस हालत में समय को क्या चीज में आप आंकिएगा, आवर में। अब यहाँ से आवर के रूप में सोचिए कि अगर गाड़ी कहीं नहीं रुकता तो ये कितना घंटा में पहुंच जाता, और गाड़ी रुक रुक के चलता है तो बताइए, यहाँ से तो पता कर सकते हैं कई घंटा रुका होगा, 1 घंटा रुका होगा। अब इसी 1 घंटा को कहा गया कि 1 घंटा बताइए एक ही जगह रुका होगा। 10 घंटे का जर्नी होगा तो उसमें कई घंटा रुकेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि 10 घंटे, क्योंकि अगर कहिएगा 9 घंटे का जाते तो 9 घंटा में तो कहीं रुके नहीं किया वो, तो 1 घंटा तभी रुकेगा जब टोटल जर्नी कितने घंटे का होगा। तो 10 घंटा में 1 घंटा रुका है। इसी 1 घंटा को हम मिनट में बोल सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं 10 घंटा में कई मिनट रुका, तो कहा 1 घंटा में कितना रुकेगा। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, टोटल रुकने का समय को आप ऊपर रख रहे हैं। 1 घंटा को आपको मिनट में पूछा है तो 1 घंटा को क्या लिखिएगा 60 मिनट। जबकि कहा कि 60 मिनट जो रुका है तो एक जगह नहीं रुका होगा, बहुत जगह रुका होगा। तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि 60 मिनट जो रुका होगा वो उतना टोटल कितने घंटे का जर्नी में रुका होगा। और आपसे पूछा कि गाड़ी कितना मिनट प्रति घंटा रुकती है, अर्थात 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है। जबकि 60 मिनट रुकने में उसको कितना घंटा लगा था, तो 1 घंटा में कितना रुकेगा 10 का 60, यानी आंसर होना चाहिए 6 मिनट प्रति घंटे गाड़ी रुकती है। लीजिए आंसर हो गया। हो गया, मिटा दे इसको। ये जरा आगे देखते हैं 50 में देखा जाए। 50 में कहा कि एक स्कूटर सवार पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, अगला 120 किलोमीटर की दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। आगे कहा अब तक की जो उसकी औसत चाल है, जबकि कभी औसत चाल आप निकाल सकते हैं, औसत चाल है, यदि उस चाल से अगला 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कहा उसे कितना समय लगेगा। इस टाइप का मैसेज ये है कि औसत चाल छोटा मोटा क्वेश्चन होता है, लेकिन उसी औसत चाल को थोड़ा सा और टाइप मिला देगा, थोड़ा और कोई छोटा टाइप मिलाएगा और दोनों को मिला करके क्वेश्चन को तैयार किया जाएगा। यानी अब जितना टाइप आप देखे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको टाइप मिलेंगे जिसमें आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आधा टाइप आपको उसमें मिलेगा, आधा टाइप इसमें, यानी 2 टाइप 3 टाइप को कॉम्बिनेशन कर दिया है। यहाँ तक आप नोटिस कीजिए तो यहाँ तक सिर्फ आपको लगेगा औसत चाल निकालना है, और बोला भी है। और यहाँ से सोचिए तो कहा एक छोटा मोटा क्वेश्चन, कहा 242 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो कितना समय लगेगा। जबकि 242 किलोमीटर की दूरी कहा जाए तो किस चाल से तय कीजिएगा, तो कहा कि ये जो इसका औसत चाल आएगा ना, उसी का औसत चाल से। अगर ये क्वेश्चन अगर नॉर्मल पूछा जाए तो ये औसत चाल भी इजी वे में निकाल सकते हैं। जब यहाँ का चाल निकल जाएगा तो यहाँ पर एक नॉर्मल दूरी बराबर आप दूरी निकालना चाहिएगा, दूरी दिया हुआ है, समय निकालना चाहिएगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब बताइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को डील करने के लिए यहाँ का औसत चाल चाहिए आपको। अब औसत चाल कहा जाए तो एक देखिए 100 किलोमीटर की दूरी तय किया, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से,
जबकि एक जगह 120 किलोमीटर की दूरी तय किया, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आइए पहले हम इसका औसत चाल का निर्माण कर लें। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, दूरी के रूप में 100 और 120 220 बटा दूरी तय करने में लगा समय। यहाँ समय लगा कितना, भागा देते इसे, 2 3 5 20 5 20 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल है। अब कहा कि एक दूरी तय करना इसी चाल से, और वो दूरी जो है वो 242 किलोमीटर है, किस चाल से तय करना है। कहा बताइए समय कितना लगेंगे। आइए कटना है तो काट सकते हैं। 44 11 दूनी 22 11 दूनी 22 2 दूनी 4 11 दूनी 22 11 बटा 2 का मतलब 5.5 घंटा। लीजिए आंसर हो गया, नोट किया जाए। हो गया। आइए जरा 51 नंबर देखते हैं। देखिए 51 नंबर में कहता है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरी क्रमशः 3 किलोमीटर और 4-5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करके कुल 47 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी किलोमीटर में क्या है। ये किलोमीटर ही लिखा हुआ है, कुल दूरी किलोमीटर में क्या है बताना है आपको। ये देखिए ये क्वेश्चन पुराना भी है और हाल फिलहाल फिर से ये क्वेश्चन आया है, और इसमें कहा जाए तो तीनों में समान दूरी के रूप में था। जैसे कहा जाए एक दूरी ए है, एक दूरी बी है, एक दूरी सी है, जबकि तीनों समान दूरी है और ये तय करता है ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जबकि इनमें कहता है कि तीनों मिलाकर के कुल जो समय लगा है वो 47 मिनट। तो क्वेश्चन में कहा कि बताइए कुल कितना दूरी था। अब इसमें जो पॉइंट है कि तीनों ने समान दूरी तय किया, इसका थोड़ा ढंग से यूज कीजिए क्योंकि यही आपको रास्ता देगा। अब आपसे पूछा दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुने क्या होता है समय। तो हर प्रकार का दूरी का चाल दिल था। एगो का दूरी तय करना है तो वो 3 के स्पीड से है, यहाँ 4 के स्पीड से, यहाँ 5 के स्पीड से। अगर आप समय निकालने में सक्षम हो जाए तो कहीं का भी दूरी निकाला जा सकता है। अगर समय जैसे 3 के स्पीड से चला, अगर हमको पता चल जाए कि 3 के स्पीड से चलने में कितना समय लगा है, अगर कह दिया जाए कि 2 घंटा लगा, तो 4 गुने समय दूरी निकलेगा कि नहीं। यानी मुद्दा ये है कि समय निकाला जाए। समय इसका भी निकाल करके आप बना सकते हैं, समय इसका भी रहता तो इसका भी निकाल के बना सकते हैं। जबकि ये भी कॉमन सेंस लगाइए, तीनों में दूरी क्या है बराबर, तो हम तीनों का दूरी ना निकाल के किसी एगो का भी दूरी निकाल के उसको 3 से गुना कर देंगे, तो बताइए तीनों का टोटल दूरी होगा कि नहीं, क्योंकि तीनों का दूरी क्या है समान। तो यहाँ तक तो दिमाग काम कर रहा है कि तीनों में से किसी भी एगो का दूरी निकाला जाए, उसको 3 से गुना किया जाए तो निकल जाएगा। लेकिन तीनों में से किसी भी एक का दूरी निकालने के लिए अब तो समय चाहिए। तो अब आपके दिमाग में खटकेगा कि कुछ समय के बारे में है, तो लिखता है आगे कि सब मिला के समय कितना लगा 47 मिनट। अब आपका दिमाग काम करना चाहिए कि समय टोटल नियत राशि के रूप में दिल है, तो काश जो चाल का अनुपात है अगर वो समय का अनुपात में हो जाता तो बताइए टोटल समय का तुलना टोटल समय से करना पड़ेगा। यानी बनाने के साथ साथ अब आपका लास्ट होने वाला है, तो पकड़ भी बनाइए। क्वेश्चन पर बनाना कोई बड़े बहादुरी नहीं है, क्वेश्चन पर पकड़ बनाइए। पकड़ बनाने से आपको ये होता है कि जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो अगला स्टेटमेंट से आपको खुद पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है। जैसे आपको बोला गया कि तीनों में से तीनों का कुल दूरी बताइए, तो यहाँ पर हम लोग नोटिस किए कि तीनों में तो समान दूरी है, तो कोई भी एगो का दूरी निकाल करके 3 से गुना करेंगे तो टोटल दूरी निकल जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन सेंस लगाए तो फिर सोचेंगे कि तीनों जब समान दूरी है तो समय का अनुपात चाहिए, तो समय का अनुपात निकलेगा कहाँ से, तो समय का अनुपात निकलेगा अगर दूरी 1 होगा तो चाल का ही अनुपात क्या कर देंगे उल्टा, तो वो समय का अनुपात होगा। तो अब खटकेगा कि समय का अनुपात चाल के सहारे भी निकाला जा सकता है। अब स्थिति देखिए है कि नहीं चाल दिया हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पर हम चाल का अनुपात निकालेंगे 3:4:5, और इसके बीच अगर हम समय का अनुपात निकालेंगे 1/3 1/4 1/5, एलसीएम 60, तो ये 20 दिया, 15 चौ 12 पचे 60। किताब का तीनों मिला करके समय कितना लगा है 47, जोड़िए तो। अब ये बताओ 3 के स्पीड से दूरी तय करोगे कि 4 से करोगे कि 5 से, बाकी सब चीज समझा चुके हैं, किसी से भी कर सकते हो। हाँ समान दूरी मतलब एगो से किसी का दूरी निकाल करके उसको 3 से क्या कर देंगे गुना, तो तीनों का कुल दूरी निकल जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि आप यहाँ से भी दूरी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी दूरी निकाल सकते हैं, और 5 के स्पीड से भी दूरी निकाल सकते हैं। तो कहाँ से निकालना चाहते हैं 5 से। अच्छा 5 से अगर स्पीड से दूरी निकालना चाहते हैं तो इसका समय निकालना पड़ेगा, कितना से गुना करोगे
12 से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलिएगा तो उस दूरी को तय करने में कितना मिनट लगेगा। और अगर हम दूरी निकालेंगे तो बताइए चाल के नाम पर 5 और समय के नाम पर 12 मिनट, इस मिनट को आवर में करने के लिए, और ये दूरी हुआ। और अगर हम इसी में कहते कुल दूरी, तो कुल दूरी कै गो था, 3 गो, और तीनों समान दूरी है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा कितना से गुना कर देंगे, 3 से। ये 12 पचे 60, 5 से 5 कट गया, यानी टोटल दूरी मिला के कितना था, 3 किलोमीटर। नोट कीजिए, जबकि हमने कहा कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, 3 के स्पीड से, 4 के स्पीड से, 5 के स्पीड से। आपने कहा 5 के स्पीड से, 5 के स्पीड से निकाला गया। किसी को इच्छा है 3 के स्पीड से निकालना, 3 के स्पीड से निकालिए, दूरी वही आएंगे। मिटाए, मिटा दिया जाए, देखा जाए। आगे देखते हैं, 52 में देखिए, कुछ हवा से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति जा रहा है 10 के स्पीड से और हवा भी 5 के स्पीड से बह रहा है, तो कभी कभी देखते हैं चल रहा है, हवा अगर आपको दिशा में ही चल रहा है तो कभी कभी ठेल देता है। कभी कभी आप इधर से चल रहे हैं और हवा इधर की दिशा में चल रहा है तो हवा आपको रोकता भी है। तो कुछ हवा के आधार पर भी जिसर कुछ हवा के आधार पर भी क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। मतलब इसके पहले कुहासा वाला था, अब आइए जरा हवा के आधार पर चलते हैं। कहा कि पूरब की ओर बहने वाली हवा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लिया जाए सर इधर पूरब है, इधर है, ठीक, लो भाई पूरब की जो है हवा बह रहा है, जबकि हवा की चाल जो है लिखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है जब व्यक्ति पूरब की ओर जाता है तो उसकी औसत चाल 16 किलोमीटर है। एक व्यक्ति क्या किया, इधर ही जाने की कोशिश कर रहा है और इसका चाल जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। हुआ क्या होगा, क्या व्यक्ति का ओरिजिनल 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगा? इसमें क्या हुआ, जैसे फिजिक्स में देखते हैं 9th क्लास का फिजिक्स में, वो लड़का दौड़ रहा है, पीछे से वो कोई लात मार दिया तो अनबैलेंस, सटीक उदाहरण आपको मिल जाएगा। तो लड़का जो अपना मान लीजिए 15 के स्पीड से जा रहा है, अब कोई खड़ा था उसी को एक लात पीछे से मार दिया 10 के स्पीड से, तो स्पीड तो बढ़ गया उसका, तो अनबैलेंस होकर गिरने का रीजन क्या है, स्पीड इतना बढ़ गया कि अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ भी सोचिए आदमी जा रहा होगा, हवा भी इसको ठेल रहा होगा, तो यहाँ पर अब रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगा, यहाँ पर बोला जाएगा परिणामी बल। यानी दो बल एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया जाए तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुटेगा, यानी परिणामी बल के आधार पर हो गया। और नाव धारा पूरी तरह से परिणामी बल पर डिपेंड है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि दोनों पिंड एक दिशा में है तो चाल घटता है, विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल जुटते हैं। लेकिन जब परिणामी बल होगा तो अगर एक 5 के स्पीड से जा रहा है और उस पर कोई बल लगा दिया 15 के स्पीड से, तो उसका चाल घटेगा नहीं, चाल क्या होगा, बढ़ेगा। और नाव धारा में आप देख लीजिएगा, धारा की दिशा में चाल, नाव की चाल, धारा की चाल दोनों जुटता है। धारा के विपरीत में कहा जाए तो नाव में से चाल घटता है। उसी तरह का यहाँ हो गया। तो ये बताइए आदमी का चाल 16 नहीं होगा, इसमें हवा का भी चाल होगा इसका, क्योंकि हवा भी तो इसको ठेला होगा। इसका मतलब आदमी का सिर्फ चाल कहा जाए तो होना चाहिए 16 में से 2 क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। कोई डाउट है तो बोलिएगा, इसमें डाउट है नहीं। देखिए अब कहता है कि लेकिन जब अब पश्चिम की ओर जाता है तो 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब एक दूरी है और ये 90 किलोमीटर, आई किधर की ओर जाना चाहिएगा, पश्चिम की ओर, तब चाल क्या होगा। तो आदमी तो 14 के स्पीड से जाएगा, अब पश्चिम की ओर जाएगा तो हवा इसको ठेलेगा, कितना के स्पीड से ठेलेगा, तो यानी कितना के स्पीड से जाएगा। अब इसको डील कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कटता है तो काट सकते हैं, 2 छक 12, 15 छक 90, यानी इसको लिखिएगा 7.5 घंटे। समय ने पूछा है, लिख दीजिएगा 7.5 घंटे। शायद आपका ऑप्शन मैच नहीं करे, लिखिएगा 7.5 घंटे। तो ये वाला, ये तो हो गया आदमी का चाल बिना हवा में, मतलब हवा नहीं चलेगा तो 14 रहेगा। अब आदमी क्या कर रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, अब हवा ठेल रहा है उसको 2 के हिसाब से, तो बताइए चाल कितना बनेगा, 2 घट जाएगा इसमें। नहीं फिर वो एक रिलेटिव स्पीड के आधार पर, इसलिए बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए।
रिलेटिव स्पीड नहीं है बाबू, यहाँ पर आपका बन रहा है परिणामी बल। एक ही वस्तु पर बल लगा दिया गया। नहीं होता है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए इस टाइप में परिणामी बल, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि सर अभी तक बताएं सेम डायरेक्शन में घटता है, क्योंकि ज्यादा दिमाग तो आप लोग खर्चा करना नहीं चाहते हैं। सर बताएं ऐसी सेम डायरेक्शन घटता है, अपोजिट डायरेक्शन झुकता है, लेकिन सर यही बता रहे हैं ना कि परिणामी बल के आधार पर बोला जाता है। बंद हो गया कॉपी। मिटा इसको, एक आगो और घींचे ना। कल कई गो हुआ था, मतलब कल बताया होगा तो कई गो घिंचाया? 9 गो मात्र। तो 10 गो तो हम अभी बता दिए जी। कहाँ से चालू किए थे आज? अच्छा हाँ, टाइप थोड़ा सा होता है, कुछ टफ भी होता है, कुछ इजी भी होता है, लेके ध्यान दिया जाए। 53 नंबर पे कहा, चलिए आधा टाइप खत्म होने वाले। एक व्यक्ति जीप से 50 मिनट से 50 मिनट से जो लिखा है इसको सुधार के लिखेगा 50 मिनट में 68 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह पहले 20 मिनट तक 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, अगले 25 मिनट में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। टोटल 50 मिनट में दूरी तय किया और 25 मिनट यहाँ चला, 20 मिनट यहाँ चला, तो शेष और कितना मिनट बचा होगा? 5। तो कहा कि प्रति, और आगे कहता है कि शेष समय के लिए उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो कहा ये का मान निकालिए। ये देखिए एक नॉर्मल इक्वेशन का क्वेश्चन हो जाता है। टोटल दूरी जो है वो कितना किलोमीटर तय किया गया है, जबकि इसी 68 किलोमीटर की दूरी को खंडित करके भी तय किया जा सकता था। सबसे पहले कहा कि 20 A की चाल जो है वो कितना मिनट तक चला था? 20 मिनट तक। 2A की चाल जो है वो कितना मिनट तक चला था? 25 मिनट तक। और 3A का जो चाल है वो कितना मिनट तक? अब बताइए, चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय, ये दूरी सबको जोड़ दिया जाए तो टोटल दूरी होगा कि नहीं होगा? जबकि इसमें गड़बड़ी क्या है, तो एक चाल तो किलोमीटर बराबर है, लेकिन समय आपका क्या चीज में है? तो मिनट को आवर में करना पड़ेगा। तो यहाँ भी कितना से भागा दीजिएगा, और यहाँ भी, और यहाँ भी। अब बताइए, चाल आपका किलोमीटर में, समय आवर में, तब ना चाल गुने समय, यहाँ का दूरी किलोमीटर में, यहाँ का दूरी किलोमीटर में, यहाँ का दूरी किलोमीटर में, जबकि टोटल दूरी किलोमीटर में 68। कहा ए का मान निकालिए, डील हो जाएगा। बेहतर होंगे 60 निकाल लेना कॉमन, उसको उधर भगा दीजिए, आराम से इसको जोड़ लीजिएगा। 25 दूनी 50, 5 या 15, 20 गुना 20 है। रहने दे, एक आगो और पीछे। कै गो हुआ आज? 8-9 गो हुआ, 10 गो हुआ, ठीक है। ऐसे गिन गुद के नहीं पढ़िएगा, 10 गो होना जरूरी है, कभी 12 गो भी हो जाता है, कभी 7 गो हो जाता है, टाइप पर भी डिपेंड करता है। पैकेज लेकिन बनाना चालू करो बाबू, ना तो फिर जानते हो लगातार फिर औरों में पूछोगे, जैसा उम्मीद लग रहा है।